अस्सलामुअलैकुम। आइए मेरे नाज़रीन, अतर और परफ्यूम का कारोबार सीखें, हरकत में बरकत है। आज मैं आपको एक ऐसा अंदाज़ अतर और परफ्यूम के कारोबार का सिखाऊंगा जिसमें आप दुकान के किराए से बच जाएंगे। आपको दुकान यानी शॉप नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन देखिए, हमारा टारगेट जो है, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, अपना टारगेट जो है मार्केट के अंदर अपनी दुकान का रखें, अपनी शॉप का रखें। अगर आप कारोबार को सीखना चाहते हैं, जो तजर्बा आपको दुकान के ज़रिए हासिल होगा वो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं हासिल हो सकेगा। खासतौर पर अतर और परफ्यूम का कारोबार, इसमें मैं नाज़रीन देखिए एक बात पहले भी दोहराई है, इसमें आपका जज्बे को डिग्रेड करना नहीं है। देखिए, एक मिजाज शिनास होना ये भी एक बड़ी, देखिए जिसको ये चीज़ मिल जाए बड़ी, उसके लिए बड़ी बरकत की बात है, उसके लिए फ़ायदेमंद है। कि मैंने अर्ज़ किया कि देखिए, हम एज ए पाकिस्तानी कौम जो है ना, हमारे मिजाज में खुशबू का रुझान बहुत कम है, बहुत कम लोग खुशबू लगाने वाले। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे जो पाकिस्तानी, इनके मिजाज में खाने पीने का शौकीन है। तो मैं यहाँ पर फिर आइडिया दूंगा कि आप फूड के हवाले से भी कारोबार कर सकते हैं। तो अभी बात हो रही है अतर परफ्यूम, यानी हमारे यहाँ पर रुझान कम है, तो इसको लगाने वाले कस्टमर्स, इसकी जो कम्युनिटी है वो कम है, तो हमने उनको टारगेट करना है, वहाँ पर पहुँचना है। तो इसका एक अंदाज़ मैंने आपको स्टॉल के ज़रिए से भी सिखाया। तो मैं आपको एक और अंदाज़ ये भी सिखाना चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा करें, कोई रेडी वगैरह बना लें। रेडी बनाकर ना, उसमें उसका अंदाज़ कुछ यूँ हो कि अगर आपकी वो रेडी मेरे ख्याल में 5 से 6 बाई की बन जाए, 5 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी हो जाए, नीचे उसके टायर लग जाए और उसकी ऊंचाई तकरीबन 3 फुट 3.5 फुट हो जाए, बेहतरीन हो जाएगा। उसको पोर्शन के अंदर आप कर लें। फर्स्ट पोर्शन को आप अच्छा डेकोरेट करके उसको शीशे लगा के, या आप किसी भी लकड़ी वाले या बेहतर है कि वेल्डिंग वाले से बनवा लें। लोहे का काम मियारी होता है, ज़्यादा देरपा होता है, तो उसको आप तैयार करें। जो ऊपर वाला जो फ्रंट का है उसको आप अदरियात के लिए मखसूस कर लें। उससे नीचे आप मज़ीद इस्लामी वैरायटी रख सकते हैं, जिसमें आप तस्बियाँ, काउंटर और इसके अलावा दीगर इस्लामिक वैरायटी इसके अंदर एडजस्ट की जा सकती है। खुशबू के हवाले से आप परफ्यूम्स रख सकते हैं, बॉडी स्प्रे रख सकते हैं, अगरबत्ती रख सकते हैं। तो ये एक मैंने आपको एक अंदाज़ आपको दिया है, एक सोच, आपको एक आइडिया दिया है। ये मेरा अपना आइडिया नहीं, इस हवाले से बहुत सारे लोग अपना रोज़गार कमा रहे हैं। तो आप ही इस तरह अपना आगाज़ कर सकते हैं। इसमें आप दुकान के किराए से बच जाएंगे। तो शुरू में आप इस तरह भी आगाज़ किया जा सकता है। इस पर इतनी ज़्यादा आपको मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आपकी वही जो अपने रेडी इस हवाले से तैयार करनी है, अतर और परफ्यूम के हवाले से, मेरे ख्याल में आपकी 10-12 हज़ार में हो सकता है अच्छे अंदाज में तैयार हो जाए। और उसमें आप शुरू में 4-5 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट कर लें, तो मैं समझता हूँ 15-20 हज़ार रुपये में आपका काम चल पड़ेगा। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होगा ना कि देखिए, स्टॉल है ना, आपने एक जगह पे स्टॉल लगाया, स्टॉल लगाना, उसको तैयार करना, उसको मैनेज करने में टाइम लग जाता है, आधा पौना घंटा उसमें लग जाता है। आप एक जगह पर स्टॉल लगाकर दूसरी जगह पर स्टॉल लेकर जाना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपका एक रेडी के अंदर सेटअप है, रेडी में आपने उसके अंदर मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर आपने अपना सामान एडजस्ट किया हुआ है, बस आपने उसको लेकर निकलना है, ठीक है। इसमें आपको आने और ले जाने में आसानी हो जाएगी। इसमें आप बहुत सारी जगहों को टारगेट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे बेहतर ये होगा कि आप जो मेन चौक, मेन मार्केट्स जहाँ पर हजूम रहता है, वहाँ पर अपने टाइम फिक्स कर लें। वहाँ पर आप अपनी रेडी के लेकर जाएं। मिसाल के तौर पर आप इतवार के दिन मदनी चौक में ले जाएं, एक मदनी चौक का एक टाइम फिक्स कर लें। और रनिंग टाइम पता क्या है आपका, शाम का 4 से लेकर रात 10, साढ़े 10, 11 बजे तक खूब अच्छी तरक्की बन सकती है। फिर इतवार को आपने यहाँ कर लिया, पीर को आप किसी और चौक में, किसी और बारोनक जगह पर ले जाएं, मंगल को किसी और जगह पर ले जाएं। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर जब जाकर आप अपने इस तरह रेडी के ज़रिए अपना कारोबार का आगाज़ करेंगे, इस तरह जो खुशबू लगाने वाले, देखिए खुशबू की अपनी कशिश होती है, तो आप अच्छी क्वालिटी लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह खुशबू लगाने वाले भी हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं खुशबू लगाते, जो खुशबू लगाने वाले हैं, खुशबू की अपनी भी एक कशिश है। तो इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर आपके वो लोग आपके कस्टमर्स बन जाएंगे।
तो एक तो ये अंदाज़ है, इस अंदाज़ को आप रेडी से अगर मज़ीद इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मसलन आपके पास अगर साइकिल है तो साइकिल पर इस तरह का एक पीछे आप एक निज़ाम सा इसका बना लें, इस तरह का फ्रेम बना के इस तरह की सेटिंग बना लें, ठीक है। साइकिल में आपको रेडी पे दारी में घसीट कर लेके जाएंगे, साइकिल आप चलाकर अगर आपको 2 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ेगा तो आप जा सकते हैं। और उससे और भी आसानी कि अल्लाह पाक ने अगर आपको हिम्मत और तौफीक दी है तो आप अपने मोटरसाइकिल अपने बाइक के पीछे भी इसकी सेटिंग बना सकते हैं और इस तरह अपना कारोबार कर सकते हैं। अगर आपके पास रिक्शा है, लोडर है, तो इस अंदाज में भी आप काम कर सकते हैं। और क्या होगा, दुकान की किराए से बच जाएंगे आप। और दूसरा ये है कि आप कस्टमर्स तक पहुंच जाएंगे। दुकान पर बैठे हुए आप कस्टमर के इंतज़ार में हैं, ठीक है। कस्टमर आएगा तो आप उसको अतर या कुछ पेश करेंगे। लेकिन अगर आप रेडी की सूरत में जा रहे हैं ना, रेडी या बाइक के ज़रिए आपने तरकीब बनाई एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह पे आपका ये सिलसिला है, तो आप खुशबुएँ लेकर खुद लोगों के पास पहुंच रहे हैं और इसमें ज़्यादा कामयाबी है। ये मैं आपको अपनी तरफ से आइडिया नहीं दे रहा, इस तरह बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और हमने देखा है कि माशाल्लाह वो अच्छा कमा रहे हैं। यानी कि आप इस अंदाज में काम करते तो हो सकता है कि आपको दुकान की तरकीब ना बनानी पड़े। लेकिन देखिए, मैं इस कारोबार के साथ जो मुखलिस हूँ, मैं चाहता हूँ बिज़नेस के हवाले से कोई भी बिज़नेस है, देखिए आप कोई भी बिज़नेस के अंदर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं ना, उसमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसके लिए अपना एक ठिया बनाएं, अपनी दुकान बनाएं, शॉप बनाएं मार्केट में। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो ये अंदाज़ मैंने आपको बताया है, ये तो आपके लिए बहुत सारी आसानी कर देगा। यहाँ पर बिल्कुल तो हमारे भाई जो मुस्तकिल काम करना चाहते हैं वो भी तरकीब बना सकते हैं, जो पार्ट टाइम में जिनकी तरकीब है, जो सुबह कहीं और काम कर रहे हैं और मुआशी तौर पर तंगदस्ती का शिकार है और वो देख रहे हैं कि यार कोई पार्ट टाइम में हम कोई ऐसा कोई कारोबार, कोई अल्टरनेट शुरू करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, तो ये उनके लिए बेहतरीन है। ऐसा बेहतरीन अंदाज मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर ना ये वाला अंदाज बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब है। आपकी ज़रा हिम्मत करने की ज़रूरत है, आप हिम्मत कर शुरू करें। आप देखिए इस तरह आपको कितना फ़ायदा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।